व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो जी मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। पर परी की तबीयत नहीं ठीक, उसको बुखार और उसकी चेस्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो सब दुआ कीजिएगा कि उसकी तबीयत ठीक हो जाए। और ये देखें जी, इसकी आंखें देखें, ये बता रही मेरी आंखें देखें। तो इसके लिए सब लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इसको तंदुरुस्ती दे। तो जैसे कि रात से ये टॉपिक शुरू हुआ है, परसों रात से कि जी अली के घर में हमला हुआ है। तो मैंने तो जैसे सुबह ही कह दिया था कि हमला हुआ है, तकरीबन 9:30 9 बजे हमला हुआ है। तो वो नॉक हुआ दरवाज़ा बहुत ही ज़्यादा, तो वो ऊपर गए हैं देखने के लिए। मैंने कल भी मेरी आप वीडियो देखेगा, मैंने यही बात की थी कि जब दरवाज़ा नॉक होता है तो इंसान दरवाजे की तरफ जाता है, ना कि छतों पे चढ़ के देखता है। और इतनी रात को शाहदवीर इनके पास था और उनकी बीवी बच्चे अपने घर में थे। तो अगर मतलब इतना इनको है डर खौफ, तो इन्होंने शाहदवीर ने अपने बीवी बच्चों को क्यों छोड़ा हुआ था अकेले? या तो वो भी यहाँ पे होते, तो या शाहदवीर वहाँ पे होते। तो समझे कि एक अलीवीर के पास उनका रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, और बच्चों और बीवी के साथ रहना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था, क्योंकि उनके साथ जो मर्जी हो जाए इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वही पॉइंट के गाड़ी को पीछे से ही जी दिखा देते दिखा और दिखा के आई हुई। तो जी अलीवीर के साथ साथ शादवीर का पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और इनको चाहिए था कि बीवी बच्चों को भी अपने पास रखते, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर उन दोनों भाइयों को डर है, शाहदवीर और अलीवीर, तो बीवी बच्चों को भी तो डर होगा ना। उसने अपने पास अपने मुहाफिज बनाया हुआ है शाहदवीर को, और उसके बीवी बच्चों के साथ जो मर्जी हो जाए। तो चले मामा से भी बात करते हैं। मैं आपको ये क्लिप दिखाती हूँ, जैसे कि उन्होंने नाम लिया। मैं कल भी कह रही थी कि इन्होंने यही जाहिर करवाया, या छोटू वीर का कहेंगे तो या उसका कहेंगे जी दिलावर हुसैन का। तो वही बात हुई, इन्होंने नाम ले लिया दिलावर हुसैन और छोटू वीर का, और बल्कि उज़मा के बाप का भी नाम लिया, दिलावर के ससुर और दिलावर के ससुर का भी नाम लिया। ये मैं आपको सारे क्लिप दिखाती हूँ और आप खुद देख लें कि ये किस किस के नाम ले रहे हैं। तो जो बंदा स्पेन में बैठा हुआ है, जिसको पता भी नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो राब्ता कर रहा है फ़ोन पे, तो उसका नाम ले लिया। तो ये खुद भी तो प्लानिंग हो सकती है ना। सही बात है। तो चले मामा से भी इस टॉपिक पे बात करते हैं। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇ YouTube ਤੇ ਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 40 45 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਭ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਪਖੰਡ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪੁਰਸਕੂਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਸਕਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ अगर उसकी ज़िंदगी में कोई भी ख़तरनाक सूरत हाल होगी तो वो 5 लोगों के नाम देगा, और उन नामज़दा लोगों में जो है वो सर फेहरस्त उसका अपना ही सगा भाई दिलावर हुसैन है। जी हाँ, वो दिलावर हुसैन जो कि इस टाइम स्पेन में बैठा हुआ है, और उसको जो है वो कोई ख़बर नहीं कि पाकिस्तान में इस टाइम क्या टाइम है और वहाँ क्या चल रहा है। लेकिन अलीवीर मुनाफिक और उसके चेले शाहिदवीर मुनाफिक को ये सारी चीज़ें बखूबी पता हैं। दूसरे नंबर पे है जी दिलावर का ससुर, जी हाँ ससुर। उसके बाद छोटू वीर जो कि शाहिद वीर यानी कि अलीवीर मुनाफिक के चेले शाहिदवीर मुनाफिक का जो है वो चचेरा भाई भी है, उसका जो है ब्रदर इन लॉ भी है। उसके बाद जी है वो आते हैं शाहिदवीर के ससुर, जी हाँ सत्तार अंकल।
तो जी ये वो नाम हैं जिनका तो मुझे बखूबी पता है, लेकिन पांचवा नाम आई बिलीव असलम वीर का है। तो जी ये है अली वीर की मुनाफकत अपने ही खूनी रिश्तों के साथ। तो जी ये है जी अली वीर का प्लान कि उसको अब अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा ख़तरा है। अली वीर तुम बहुत ज़्यादा मुनाफिक हो, ये इस चीज़ का तो हमें ज़्यादा पता है, लेकिन इस हादसे की वजूहात क्या हैं? जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों शुक्र, हम भी ठीक हैं। बस यही बातें हैं, फिर लोग कहते हैं कि इस चीज़ को पीछा छोड़ दें, ये पीछा कर छोड़ दें, दे, वो ये कर भी दें। करे। वो जब वो खुद ही ये बात ख़त्म नहीं होने देते तो हम लोग तो और सब लोग कुछ भी देखते हैं। आजकल चटपटी खबरें और हाँ, मिर्च मसाला चाहते हैं, तो फिर हम कैसे छोड़ क्या सकते हैं। करें? ज़ाहिर है हमारी फैमिली है, हम इन लोगों को देखते हैं, हर चीज़ को देखा जाता है, फिर करते हैं बात। तो हम लोग वही कल डिस्कस कर रहे थे कि जब ये मतलब कि हादसा हुआ है तो खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे सच्चा है या झूठा, ये तो अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। तो हमें पता चल गया था कि इन लोगों के ही नाम आने हैं। तो ये सगा भाई है असलम भी, जो भी है जैसा भी है, अल्लाह ना करे कि वो दिलावर हुसैन का ससुर का भी नाम ले लिया, वो भी इनका मतलब रिश्तेदारी लगता है। रिश्तेदारी है। तो वो छोटू और ये ऊपर से मुझे समझ नहीं आ रहा, उनको कमी कमीन कह रहे हैं, कमी है कमी है, कमियों के चैनल बन गए, ये वो काम करने वाले लोग हैं। उन बेचारों के क्या, अभी उनके तो घर भी नहीं सेट हुए होंगे कि उन्होंने मतलब ये तो फिर वो पैसे दे के ही बंदा हायर करवाता है ना। तो वो बिल्कुल। उज़मा आपी का बाप, उज़मा के तो घर वाले वैसे बहुत गरीब हैं, छोटू वीर भी वो भी बेचारे माड़े से हैं, उन्होंने क्या करना। और मुझे तो उज़मा की समझ नहीं आ रही कि वो अपने बाप को किस तरह कर रही है। वो अल्लाह। मुझे एक कमेंट आया था ना कि जो जिन लोगों के साथ अटैच हुए हैं हाँ, ना, वो जब माँ तो बाप के अपने पेरेंट्स की तो इज्जत बेटे नहीं ये करते, फिडर तो नहीं पी रहे। एक तो बंदा, वो भी वैसे ही हाँ, करेंगे। एक बंदा जहन्नम में गिर रहा है तो सारे ही गिरना शुरू हो जाए इनके उनके गांव लिए में। ये अच्छी चीज होगी हाँ, ना। तो वही ना, अलीवीर की अपने घर वालों के साथ नहीं बन गई, अपने ससुराल वालों के साथ बनाई हुई है। तो अब ये है कि इन लोगों ने, उज़मा आपी ने भी वही रास्ता पकड़ लिया कि पर अब उसके, उज़मा आपी ने तो ना ससुराल वालों के साथ बनाई, ना ही हाँ, अपने घर घर वालों वालों के के साथ है। साथ। तो शादवी ने तो इस चीज़ का फ़ायदा लेना ही लेना। जब इसने मेरे घर वालों के साथ नहीं बनाई तो मैंने क्या बनानी है। तो अब ये है कि उसके बाप का भी सीधा सीधा नाम आ गया है, दिलावर हुसैन भाई के भी ससुर का नाम आ गया है, असलम वीर का भी नाम आ गया। तो अभी मैं वो मुनव्वर वीर की भी देख रही थी वीडियो, तो मतलब पता चला कि उन्होंने तो लड़ाइयों से वैसे ही जान छुड़वा ली। हालांकि लड़ाई उनके घर से शुरू हुई थी, जब इनकी बीवी की लड़ाई हुई थी तो इन्होंने फ़ौरन वो वीडियो चढ़ाई तो थी, रो जो रो भी ये के घर रो की रो के। लड़ाई हुई थी, हाँ, इनको नहीं लगानी नहीं चाहिए थी, ये लगानी तब भी चाहिए हम थी। लोगों ने तो बात इस की वजह थी। से इनकी लड़ाइयाँ झगड़े हुए। तो अब उन्होंने तो अलग से वो अपना घर बार दिखा रहे हैं। सही बात है, देखो बड़े लड़ाइयाँ करते रहेंगे तो बच्चों ने क्या उनमें से तरबियत लेनी, उन्होंने भी बेचारों ने लड़ाइयाँ झगड़े ही करने हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा किया, वो एक साइड पे हो गया। अब फंस दिलावर हुसैन गया जो इतनी दूर बैठा हुआ है, वो इस वजह से फंसा कि उसने माँ बहन को सहारा दे दिया, हाँ बाकी जी। और कोई बात नहीं थी। और अभी मैं तायरा आपी का देख रही थी, अपनी वालदा के पास खड़े होकर दिखा रही है कि ये होता है माँ का प्यार। तो हर किसी की माँ माँ ही होती है, चाहे वो ताहिरा आपी की माँ हो, चाहे अलीवीर की माँ तो हो, ये चाहे उनको हम हो। सोचना चाहिए, अलीवीर को हाँ, सोचना और चाहिए। अलीवीर अपने पूरे खानदान को जो है बदमाश बना रहा है। बदमाश भी लड़ाके ही होते हैं, ये तो सीधा सीधा कातल बना रहा है उनको कि ये तो कत्ल करने वाले लोग हैं, जो सीधा सीधा शहद को और अलीवीर को उनकी तरफ से ख़तरा है। अल्लाह ताला माफ़ करे भाई, ये लोग तो गांव में बैठे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मुझे तो ये CID, वो पुलिस नहीं इंडिया की, मुझे तो ये वो ही लग रहे हैं। किस तरह ये इतने इतने बड़े प्लान कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके प्लान को नाकाम ही करे। मैं तो कहती हूँ किसी को ऐसे ही फजूल में, कहते हैं झूठ की सजा, ये तो बहुतान है सीधे सीधे। बस अल्लाह ताला इनकी लड़ाइयों को इनकी ख़त्म इतनी करे। आपस में प्यार मोहब्बत है, तो फिर उज़मा आपी किसी और के घर में क्यों रह रही, हाँ, इनके घर में रहती। वही ना। हालांकि मुझे ये बात बड़ी बुरी लगी थी जब ये ना इन्होंने इसको उज़मा पिक भी बना के दिया था ना चैनल। तो अलीवीर की किसी भाभी ने कहा था, लो भाई अब उज़मा भी हमारे घरों में काम नहीं करेगी, काम करने वाली, अब ये भी वीडियो चढ़ाएगी। ये इसने कहा मैं काम नहीं करूँगी। तो मुझे ये भी दुख हुआ था और मैंने उस वक्त भी वीडियो बनाई थी कि ये बुरी बात है। अगर चैनल बना दिया है तो अगर अल्लाह ताला उसको भी इस तरीके से रिज़्क़ रोटी दे देते हैं तो अच्छी बात है। वो नहीं काम करती तो ना से, कोई ज़रूरी नहीं कि हर बंदा काम करता है। तो मुझे ये भी चीज़ बुरी लगी थी। चलो अल्लाह पाक ने उनको रिज़्क़ रोज़ी दे दी है, तो अब ये नहीं है कि वो लकीर के फ़कीर ही बन जाए। जो अलीवीर कहे या हुमैरा कहे उन्होंने वही करना है। हर बंदे ने मर के अपने रब को जान देनी है। तो वो कहते हैं ना कि पढ़ने दा ना मान करी ते मत समझी मैं पढ़िया, पढ़ने दा ना मान करी ते मत समझी मैं पढ़िया,
ओ जब्बार कहार सदावे मत रोड देवे दूध कड़िया। तो ये अली वीर उज़मा अपी शादवीर मेरा सबको ये सोचना चाहिए कि वो अल्लाह पाक की ज़ात है। तो वो हम लोग समझते हैं कि हम बड़े ज़हीन हैं, और कहते हैं कि बड़ा जो कुछ है। माँ बाप दूसरा तो फिर भी अपने आखिरत पे जाके हाँ। भुगतना होता है, जो माँ बाप के साथ किया वो तो दुनिया और आखिरत आखिरत में दोनों जगह पे भुगतना होता है, हाँ जी, मतलब मकाफाते अमल होता है। बिल्कुल। और ये कहते हैं देखें, जो बोते हैं वही काटते हैं। बिल्कुल। और ये तो देखें अल्लाह पाक अगर ये उन्होंने मतलब मियां मोहम्मद बख्श का कलाम है ये कि उन्होंने यही कहा कि हम लोग बड़ा अपने आप को समझते हैं, प्लान करते हैं, हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, लेकिन नहीं, वो जब्बार कहार है। मतलब कि हमने दूध गर्म किया, उसमें चीनी डाली, सारा कुछ किया, अपने आगे रख लिया कि हम अभी पीते हैं, हाँ, तो वो लेकिन ऐसा हुआ कि हाथ लगा वो गिर गिर गया, गया। हमारे नसीब में नहीं हुआ। तो ये है नसीब और ये अल्लाह ताला की ज़ात। बस इसको देखिए और ना इतने बड़े बड़े बहतान लगाइए। अल्लाह ताला तो जो है, अल्लाह पाक को तो इल्ज़ाम अच्छे नहीं लगते, ये तो बहतान है सीधे सीधे। और वो अपनी बरादरी में तो चलो लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, वो तो बेचारे माड़े से हैं हाँ बिल्कुल ही। बिल्कुल, उज़मा की माँ उनका तो बेचारी मैंने देखा कच्चा घर है। इतने गरीब है, वो कहाँ से हायर करेंगे बंदे गाड़ियाँ। और इनके ऊपर ये छोटी सी बात नहीं होती, ये बड़े बहुत बड़े प्लान होते हैं किसी पे ऐसे हमले करवाना। और नहीं, कोई हमला हो गया, नॉक किया, चले गए। यहाँ पे धमाका हुआ है, फायरिंग हुई है, कुछ भी चीना चानी हुई है, क्या हुआ यहाँ पे? कुछ भी नहीं। समझ नहीं आती। अल्लाह ताला ही बस इनको हिदायत दे। तो चलें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।